हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पिछली वीडियोज में टेंसेस के बारे में सिखाया गया है, लेकिन केवल उनको याद करने से आप वाक्य नहीं बना पाओगे, खास तौर से इंटरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए हमें ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो केवल हेल्पिंग वर्ड से, जिनकी हिंदी क्या से शुरू होती है। दूसरे क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड को सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन वर्ड से भरा होता है। यदि क्वेश्चन वर्ड को नहीं समझ पाए तो हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। इस टेबल में कुछ क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं, जिसके कारण वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। जैसे आप देखोगे, व्हाट क्या, वाई क्यों, फॉर व्हाट किस लिए, व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का, हु कौन, हाउ कैसे। तो ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, यदि ये वाक्य में हों तो आपका वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि इन क्वेश्चन वर्ड को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों ही तरीके से याद कर लें। जब इनको याद कर लोगे तो इनका प्रयोग आपको सीखना है कि ये हिंदी में कहाँ पे कैसे प्रयोग होंगे और इंग्लिश में कैसे प्रयोग होंगे। उपरोक्त शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में हो तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। हिंदी के वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है, परंतु इंग्लिश के वाक्य में इनका प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है। रूल है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लगाएं उस टेंस का, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पहले से पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाला अगर प्रश्नवाचक हो तो उसमें क्वेश्चन वर्ड उस हेल्पिंग वर्ड से पहले हो जाएगा। यदि केवल हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करोगे वाक्य तो उसकी हिंदी आपकी क्या से शुरू होती है वाक्य की। और क्वेश्चन वर्ड जब आ जाएगा तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में तो सबसे पहले है, लेकिन हिंदी में इसकी हिंदी वाक्य के बीच में रहेगी। जैसे वह क्या खा रहा है, तो वह क्या खा रहा है, इसमें आपका जो क्या वर्ड है वो वाक्य के बीच में है, तो आपको इसलिए वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्प में इज आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपके वर्ब की फॉर्म आ गई। यदि इस वाक्य में क्या को आगे ले जाते, क्या वह खा रहा है, तो आपके वर्ड लगाने की अवस्था नहीं होती, तो आपको सीधा वाक्य इज से स्टार्ट करना था, इज ही ईटिंग। ध्यान दें कि नोट कि कुछ क्वेश्चन वर्ड के साथ हिंदी में संज्ञा जुड़ी होती है, जिसे इंग्लिश के वाक्य में भी क्वेश्चन वर्ड के साथ ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जैसे आप क्वेश्चन वर्ड याद कर लेते हो और सोचो कि क्वेश्चन वर्ड को ही आगे लगा दें, तो कभी कभी क्या होगा कि हिंदी में आपको दिखाई देगा कि उसमें किसी संज्ञा को जोड़ा गया है, उसके साथ कोई एक वर्ड जुड़ा हुआ है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। जैसे आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कौन सी कक्षा, तो विच क्लास। विच क्लास यानी कि एक साथ ही जोड़ा जाएगा, जहां पे क्वेश्चन वर्ड का स्थान तय हुआ है यहाँ क्वेश्चन वर्ड में विच क्लास इकट्ठा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू रीड, यानी कि हेल्पिंग वर्ड डू से पहले ही आ गया है क्लास भी। कितने हाथ, हाउ मेनी हैंड्स, तुम्हारे कितने हाथ हैं, हाउ मेनी हैंड्स हैव यू। कितना दूध, हाउ मच मिल्क, जग में कितना दूध है, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग। किसकी पुस्तक, हुज बुक, यह किसकी पुस्तक है, तो हुज बुक इज दिस। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग आप वाक्य के शुरू में करते हो इंग्लिश में, लेकिन जब हिंदी में आएगा तो आपके वाक्य के बीच में इसकी हिंदी आएगी। ध्यान दें कि आपको क्वेश्चन वर्ड को याद रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, उसका अभिप्राय निकालने के लिए और उसके बाद आंसर देने के लिए क्वेश्चन वर्ड बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ें हैं, इसलिए आप क्वेश्चन वर्ड अवश्य याद करें। थैंक्स।